कितने तैयार है? हाथ लगे बताइए मुझे। ले भाई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देख लो, क्या ये आपकी पुलिस फोर्स इन्हें रोक लेगी? रोक सकती है? अरे भाई, हर बार के लिए तैयारी कर लो, हर बार के लिए तैयारी करो, फिर चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्यालय हो या संसद भवन हो। मैदान में क्यों है कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप अवहेलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। समक्ष जो जन से लाभ बैठा है, जिनके बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता, उनके चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आप है शक्ति, इस लोकतंत्र की शक्ति आप है। यदि आप गर्जना कर दे तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि परिवर्तन ना आए। आप है शक्ति। और राज शेखावत आज आप सभी को विश्वास दिलाता है, पूरे भारतवर्ष में जहां आपको आवश्यकता होगी वहां हम लठ गाड़ देंगे, जिसकी ताकत हो निकाल कर दिखा दे। आपके साथ खड़े हैं। आज का जो ये आयोजन है, वो आयोजन यहाँ दिल्ली में जो चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, वहां हमें सभी को मोहम्मद मेश्राम जी की अध्यक्षता में पहुंचना है। सब तैयार हैं? कितने तैयार है? हाथ लगे बताइए मुझे। ले भाई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देख लो, क्या ये आपकी पुलिस फोर्स इन्हें रोक लेगी? रोक सकती है? अरे भाई, हर बार के लिए तैयारी कर लो, हर बार के लिए तैयारी करो, फिर चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्यालय हो या संसद भवन हो। तैयार है ना भाई? मैं भी तैयार हूं, मेरा क्षत्रिय समाज भी तैयार है, हम सब तैयार हैं। और अब 85 नहीं 97 हो गए। कितने हो गए? 97, क्योंकि 85 में अब क्षत्रिय भी जुड़ गए और जैन भी जुड़ गए। अब देखते हैं कौन हमें रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं इन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको चुनाव ये जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवी जो एक पीएटी के नाम से एक मशीन लगानी है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तभी तो मैदान में उतरे हम लोग। मैदान में क्यों आए कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप अवहेलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सबको पता है, कुछ दिन पहले ही हम सभी के परम आदरणीय और हमारी सबकी धरोहर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या भी इसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार के व्यवस्था में हो गई। सही क्या गलत है? सही बोलो उनमें। ईवीएम से चुनी हुई सरकार थी राजस्थान की, और सरकार बनने से पहले इन्होंने वो हत्या को अंजाम देने में कहीं न कहीं बू आ रही है राजनीति की। नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना बू? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना भाई, वो भी तो अपना ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे।
तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साहब पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूं साहब का स्वागत करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज हम निर्णय लेके ही मैदान छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज कहूंगा, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता। होता है क्या नमस्कार? चमत्कार दिखाना पड़ेगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए देना होगा और देके रहेंगे। हम चलने नहीं दे रहे हैं, क्या अंग्रेजों का कानून चलने देंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 326 आर्टिकल के तहत जनता को वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया है, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जनता का वोट उसके लोकसभा से, उसके विधानसभा से, उसके बूथ से जीरो किया जा रहा है। साथियों, अगर किसी नागरिक का वोट उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, विधानसभा से अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो है। आज वामन मेश्राम साहब को आरएसएस रोकना क्यों चाहती है? आरएसएस का 7 दिन का कैडर कैंप हुआ और उस कैडर कैंप में एक ही बात चर्चा में आई, वामन मेश्राम और वामसेप को कैसे रोका जाए। वामन मेश्राम और वामसेप को कैसे रोका जाए? वामन मेश्राम साहब आज के तारीख में संगठन नहीं चला रहे हैं, बल्कि आंदोलन चला रहे हैं। दुश्मन जो है आरएसएस बीजेपी जो है वो आंदोलन से डर रही है। वामन मेश्राम साहब को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने उनके नीतिगत मामलों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। उन्होंने एनआरसी सीए लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। वामन मेश्राम साहब को रोहतक में रोका, आरएसएस के लोगों ने पर्चा निकाला। आबे गधे के औलादो, तुम्हारे पास में हथियार है, हमने हथियार म्यान किए हैं, हथियार म्यान किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हथियार चलाना भूल गए हैं। अभी भी वो खून दौड़ रहा है। भीमा कोरेगांव का 500 लोगों का इतिहास पता है, याद रखना। मेश्राम साहब के बाल को भी अगर धक्का लगता है, उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके जाति को भी नहीं छोड़ेंगे। वामन मेश्राम साहब को रोकने का प्रयास किया। वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा। आरएसएस के लोग ताला लगाकर हेडक्वार्टर से भाग गए। साथियों, आज संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, ये सत्ता के लिए संघर्ष की भी लड़ाई है। आज उनकी सरकार है, इसलिए वो हमें रोकना चाहती है। कल हमारी सरकार बहुजनों की सरकार बनेगी तो बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की जो लड़ाई है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, हमें वो रोकना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो, इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। इस अवरोध को पहले छाटना होगा, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारे समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में अगली भी रणनीति माननीय वामन मेश्राम साहब बताएंगे, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग पर किसी ने मोर्चा नहीं निकाला। आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये महामोर्चा हो रहा है। साथियों, देश का नेता कैसा हो? साथियों धन्यवाद। यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। भारत मुक्ति मोर्चा जो हमारी महिला खुशी की बात है, मानवता व्यवस्था, मानवतावादी सोच के लोग, साहू फूले पेरे लले अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वामन मेश्राम साहब
की ओर से ये विशाल सभा का आयोजन इस केंद्र सरकार को इस बात को दिखाने के लिए किया गया है कि ये लोग जो इस देश के अंदर से भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर से मानवतावादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर से ईवीएम के माध्यम से इस देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं। तो आज हम सब लोगों ने ये दिखा दिया है कि अगर ये सरकार जल्द तैयार नहीं हुई ईवीएम हटाने के लिए, तो हम वो दिन दूर नहीं जब हम सब लोग ईवीएम का विरोध करेंगे, वह ईवीएम को निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये लड़ाई जिसको आप लोग लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये लड़ाई जो बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के महापुरुष जो है लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर मेरे जैसे कृषि कार्यकर्ता को किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं है साथियों। क्योंकि जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट के अधिकार से जिस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया था, उस व्यवस्था को ये पूर्ण तरह से दोबारा ईवीएम के माध्यम से लागू करने के काम कर रहे हैं। साथियों, आज तो ये झांकी है, आज तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सरकार नहीं मानी तो असली पिक्चर अभी बाकी है साथियों। मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का जिन लोगों ने यह व्यवस्था, ये आंदोलन के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। मैं और मेरी पार्टी और मेरा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से, आजाद समाज पार्टी की ओर से इस आंदोलन को पूर्ण तरह से समर्थन देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जिले जिले के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग व और तमाम मानवतावादी व्यवस्था के लोग झंडा और डंडा मजबूती से लेके इन लोगों के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय विज्ञान। साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक बहुजन समाज को जोड़ेंगे नहीं,